प्रकाश को हम कैसे देखेंगे? तो कहते हैं उस प्रकाश का यही करती है माया, पहले आवरण डाल देती है। हमारा अज्ञान जो है वो पहले उसको ढक लेता है। वो हमें एक चंद्रमा दिखाई नहीं देता, आसमान में है वो, हमें नीचे जो बर्तन रखे हैं, घट रखे हैं, उनमें दिखाई देता है। 10 बर्तन रखे हैं तो चंद्रमा 10 में दिखाई देगा। ये कह रहा था विक्षेप। माया अपनी तरफ से विक्षेप करती है, फेंकती है। वो 10 चांद जो है फेंक दिए। अब ये कहते हैं कि जब तक आदमी उनके बीच में रहता है तब तक वो सत्य है उसके लिए। इसलिए विवेकानंद ने कहा कि शंकर ने कहीं भी जगत को असत नहीं कहा है, मिथ्या कहा है। जो लोग संस्कृत को नहीं जानते वो मिथ्या को ही असत मान लेते हैं। तो विवेकानंद कहते हैं कि शंकर को पढ़ो अच्छी तरह से, शंकराचार्य को समझने की कोशिश करो। शंकर ने कहा है कि जो माया है वो सदा सत है, यानी सत होते हुए भी दिखाई दे रही है, एग्जिस्टेंस दिखाई दे रही है, लेकिन असत है। सांप दिखाई दे रहा है लेकिन सांप सत्य नहीं है। इसी तरह जो असत है वो सत्य दिखाई देता है। सांप असत है, वो सत्य दिखाई दे रहा है हमें। तो असत जब सत्य दिखाई देता है और सत्य जो है असत दिखाई देता है, तो उसके लिए एक शब्द संकलन रखा है, वो है मिथ्या। मिथ्या का मतलब जैसी परिस्थिति उसके हिसाब से आपको अपनी परिस्थिति के हिसाब से या अंधकार के हिसाब से जितना है वो वैसे ही दिखाई देगा, और वो तब तक सत्य रहेगा जब तक वो अंधकार वहाँ रहता है। उसके लिए विवेकानंद ने भी बहुत पुराना उदाहरण था वो वेदांत में वही दिया है, जो पुराने ज़माने से चल रहा है। शंकर ने 3 रूप माने हैं, सत्य के 3 रूप हैं। पहला है प्रतिभाषिक सत्य, दूसरा है व्यवहारिक सत्य, और तीसरा है पारमार्थिक सत्य। विवेकानंद ने इन तीनों का याद दिलाया है कि आप अगर शंकर को समझना चाहते हो तो शंकर ने जो संकेत किया उसको समझो। प्रतिभाषिक सत्य जो है वो उस समय तक सत्य रहता है जब तक आप उस स्थिति में हो। अब इसके लिए उन्होंने वही पुराना उदाहरण दिया जो बहुत पुराना, सैकड़ों साल से वही पुराणों में चल रहा है, हमारे धर्म ग्रंथों में चल रहा है। राजा जनक का उदाहरण है, वो लंबा बहुत उदाहरण, लेकिन संक्षिप्त में ये है कि राजा जनक को सपने में ये दिखाई दिया कि किसी राजा ने मेरी राज्य पर, मिथिला देश पर आक्रमण कर दिया है और मेरे राज्य को जीत लिया है, मुझे धक्के मार के निकाल दिया है और अपने नौकरों को कह दिया कि जाएं, दिखाई दे, कत्ल कर दो। तो मैं भागा फिर रहा हूँ, घबरा रहा हूँ, सारे में घबराते भाग रहा हूँ। वो दुश्मन के जो आदमी मेरा पीछा कर रहे हैं। तो मैं एक झाड़ी में छुप जाता हूँ, भूखा हूँ, प्यासा हुआ हूँ, थका हुआ हूँ और झाड़ी में बैठा हुआ हूँ। उस झाड़ी में से निकलते ही मुझे पता है कि मार देंगे दुश्मन के, तो मैं उस झाड़ी में भूखा मर रहा हूँ। इतने में क्या होता है कि एक बराबर में कहीं से कोई जाता है तो रोटी का टुकड़ा मिल जाता है। वो रोटी का टुकड़ा उठा लेता हूँ मैं, और आकर के अपनी भूख बुझाने के लिए जैसे ही खाने की कोशिश करता हूँ तो एक चील आती है, बड़ी ज़ोर से चील झपट्टा मार के मेरे हाथ में से वो रोटी ले जाती है। और जैसे ही मेरे हाथ में झपट्टा मारती है मैं चीखता हूँ, बचाओ बचाओ। तो सारे नौकर वहाँ खड़े थे, उन्होंने कहा महाराज क्या बात है, कैसे चीख रहे हो, हम यहाँ खड़े हुए हैं, कौन आपके ऊपर आक्रमण कर सकता है। तो जनक जो है जब आँख खोली उन्होंने, रानियाँ भी एकदम भागी हुई आई, क्या शोर मचा रहे हो, क्या हुआ, बचाओ बचाओ, कौन आ गया। ये दुश्मन मुझे मारने के लिए आ गए, ये मार रहे हैं, तलवार लेके खड़े हैं। कहाँ हैं दुश्मन, आँख खोलो। उनके आँख में पानी वानी डाला, खोलो। मैं तो राजमहल में बैठा हुआ हूँ। उन्होंने कहा गुरु महाराज को बुलाओ। याज्ञवल्क्य जी को बुलाया जल्दी से। याज्ञवल्क्य जी, मेरा राज छिन गया था, मेरा सब कुछ छिन गया था, मुझे धक्के मार के उन्होंने निकाल दिया था, मैं धक्के खाता फिर रहा था। एक जगह 2 दिन के बाद रोटी मिली सूखी हुई, वो भी चील मेरे। तो वो सत्य था या ये सत्य है जो मैं देख रहा हूँ अब महल में खड़ा हुआ हूँ। याज्ञवल्क्य जी ने कहा वो भी सत्य था, ये भी सत्य है। कहने लगा ऐसा कैसे हो सकता है। कहते वो प्रतिभाषिक सत्य था। जब तक आप सपने की हालत में थे तब तक वो सत्य था। आप सपने को मना नहीं कर सकते कि वो चील ने झपट्टा नहीं मारा या आप भागे नहीं घर से। आप सपने में सारी क्रिया ही उसके हिसाब से कर रहे थे।
सारा आपका एक्शन ही उसके हिसाब से हो रहा था, तो वो असत्य कैसे हो सकती है चीज़? अगर कोई कल्पना की चीज़ होती तो उसके हिसाब से कैसे एक्शन करते? तो कहते वो भी सत्य था, ये भी सत्य है। जनक घबरा गए। उसने कहा जनक असली बात यह है कि ना वो सत्य था ना ये सत्य है। राजा जनक ने कहा क्या मतलब? कहते जैसे ही सपना खुला वो नष्ट हो गया। प्रतिभास उसी देर तक सत्य दिखाई देता है जितनी देर तक आदमी सपना देखे। वो अच्छा भी सपना हो सकता है और डरावना भी हो सकता है। तो प्रतिभाषिक सत्य तो उसी समय तक वो टेम्परेरी होता है बहुत। उसके बाद क्या होता है कि जब आँख खुलती है तो व्यवहारिक सत्य, फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस, ये व्यवहार जगत जो है, इंद्रिय जनित जगत जो है, जो इंद्रियों के द्वारा हमें दिखाई देता है और इंद्रियों के द्वारा ही भोगा जाता है, हमारी जो इंद्रियां सारी की सारी उसको भोगती हैं, ये व्यवहारिक जगत है। ये व्यवहारिक जगत भी नष्ट होने वाला है, नश्वर है। हम इसका भोग कर लेते हैं, वो चीज़, रोटी खा ली, रोटी नष्ट हो गई। हमारे घर में और कोई चीज़ थोड़े दिनों टूट गई, वो नष्ट हो गई। तो ये जब तक हमारे व्यवहार में कोई चीज़ आती रहती है तब तक वो सत्य है। व्यवहारिक दृष्टि से ये जगत सत्य है, लेकिन परमार्थिक दृष्टि से ये जगत सत्य नहीं है। रिलेटिवली जब इसकी कंपेयर करते हैं हम परमार्थ से, तब ये जगत हमें सत्य दिखाई देता है। और जब इसकी परमार्थ से हम कंपेयर करते हैं तो ये मिथ्या है। जिस दिन आपको परमार्थ का ज्ञान हो जाएगा तो आपको पता लगेगा कि जो नाम और रूप अलग अलग कर रखे हैं, ये मोहनलाल है, ये सोहनलाल है, ये घसीटा मल है, ये और है, ये सारे अलग अलग नहीं है। एक ही आत्मा के, एक ही ब्रह्म के अंश हैं सारे के सारे। ये सब एक हैं जितने भी हैं। तो कहते हैं उस दिन नाम और रूप सब मिट जाएंगे, उस दिन आपको परमार्थ का ज्ञान हो जाएगा। लेकिन जब तक परमार्थ का ज्ञान नहीं होता तब तक यही जगत, इसी जगत को सत्य मानो। परमार्थिक दृष्टि से न वो सत्य था जो सपना देखा ख़त्म हो गया। कहाँ है वो डाकू, कहाँ है वो दुश्मन जिसने तुम पर हमला किया था? ख़त्म हो गया सारा। जब स्वप्न ख़त्म, ऐसे जब परमार्थ का ज्ञान हो जाएगा तो ये जगत भी मिथ्या लगने लगेगा आपको कि बिल्कुल बेकार है। मैं और तू कोई अंतर नहीं है, फिर ऐसा दिखाई देने लगेगा। तो विवेकानंद जी इस ज्ञान को, इस चीज़ को मानते हैं। वो शंकर को एक्सप्लेन कर देते हैं कि शंकर ने जगत को असत्य नहीं कहा, ये जगत सत्य है। लेकिन कैसे सत्य? व्यवहारिक दृष्टि के लिए। फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस दिस वर्ल्ड इज़ रियल। और आप जब तक प्रैक्टिकल जगत में, आप इस जगत को सत्य मानना पड़ेगा। ये मेरा भाई है, इस बात को सत्य मानो। ये मेरी बहन है, इस बात को सत्य मानो। आप जो भेद हैं इनको सत्य मानने पड़ेंगे। इसकी चर्चा हम वेदांत में पहले भी कर चुके हैं, बहुत विस्तार से कर चुके हैं। तो विवेकानंद जो है इसको कहते हैं कि ये बिल्कुल सत्य है, लेकिन शंकर ये कहता है कि ये जगत असत्य नहीं है। कहता है मैं भी इस बात को कहता हूँ कि ये जगत असत्य नहीं है, ये मिथ्या है। मिथ्या का मतलब सदा सत्य, ये दिखाई देता सत्य। तो फिर सत्य क्या है? परमार्थ सत्य क्या है? तो परमार्थ सत्य के लिए उन्होंने कहा कि जो चीज़ शाश्वत है, हमेशा रहने वाली है, परिवर्तनशील नहीं है, जिसमें कभी ह्रास नहीं होता, जो कभी नाश नहीं होती, वो परमार्थ सत्य है। जब आप उस परमार्थ सत्य को जान लोगे तो ये सारी नश्वर चीज़ें आपको लगने लगेंगी कि ये तो बेकार है। ये गिलास जिसको मैं अपना समझ रहा था, ये तो थोड़ी देर में टूट गया, कहाँ गया मेरा गिलास? और जब मैं इसको अपना समझ करके सत्य मान रहा था तो मुझे दुख भी हो जाएगा। और अगर मैं सब मान लूँगी तो दुनिया नश्वर है, अगर गिलास भी नष्ट हो गया तो क्या है, मेरी आत्मा में तो कोई अंतर नहीं पड़ा। तो जैसे समुद्र होता है, समुद्र के अंदर जब तरंगें उठती हैं, लहर उठती हैं, तो समुद्र के अंदर लहर उठने के बाद थोड़ी देर में समुद्र शांत हो जाता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि लहर असत्य थी। समुद्र अपने आप को लहर के द्वारा प्रकट कर रहा था। वो लहर भी उस समय तक सत्य थी जब तक हमें इंद्रियों द्वारा दिखाई दे रही थी। और जब वो इंद्रियों से दिखाई देने बंद हो गई, समुद्र में ही लीन हो गई, तो लहर अब भी मौजूद है वो, लेकिन वो ब्रह्म में लीन हो गई है, इसलिए वो समुद्र बन गई है। तो विवेकानंद ने थोड़ा सा परिवर्तन ही, बहुत थोड़ा परिवर्तन है माया के सिद्धांत में करके
शंकराचार्य। अब जो मेन चीज़ जो है वो ये है कि जैसे ये परमार्थ लेवल है और व्यवहारिक लेवल है, और तीसरा जो है हमारा स्वप्न का लेवल है, इसीलिए इसी तरह से जगत में ब्रह्म की अनुभूति भी ऐसी होती है। जब ब्रह्म इस जगत में दिखाई देता है जागृत अवस्था में, ये जगत ही सत्य दिखाई देता है। लोग कहते हैं यही सत्य है, यही ब्रह्म है सारा का सारा। ये जागृत अवस्था होती है, उसमें ऐसा ही दिखाई देता है हमें। और जब जागृत अवस्था से ऊपर उठते हैं तब इसका रूप बदल जाता है जगत का। तो ये सारे रूप जो हैं ये उसी ब्रह्म की अनुभूति में आदमी को दिखाई देते हैं, लेकिन सारे सत्य हैं। तो ऐसे ही ब्रह्म में जो चेतना है, बहुत सारे ऋषियों ने, जैसे तुलसीदास जी वगैरह ने लिखा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर के ये अंश हैं हम लोग। तो विवेकानंद ने कहा कि ईश्वर के टुकड़े नहीं हो सकते। जो अनंत है, चेंजेबल नहीं है, उसको अंश कैसे कहोगे हम? ये उसके अंश नहीं है, उसके प्रतिभास हैं, दिखाई दे रहे हैं। एक ही ब्रह्म जब अलग अलग घटों में दिखाई देता है, तो जब घट टूट जाएंगे तो एक आत्मा दूसरे आत्मा के साथ मिल जाएगा, कोई भेद नहीं रहेगा। तो जब तक ये घट है तब तक हमें अलग दिखाई देते हैं, लेकिन ये भी घट ये इकट्ठे हो जाते हैं तो यही ब्रह्म का रूप ले लेते हैं। तो समष्टि रूप जो है, समाज जिसको कहते हैं, ये समाज ही ब्रह्म का रूप है। ये असली देन है विवेकानंद की। और विवेकानंद ने कहा कि इसको ब्रह्म की अनुभूति समझो। व्यवहारिक लेवल पर जब ब्रह्म प्रकट होता है, जब वो परमार्थक लेवल पर प्रकट होता है तो ब्रह्म है, अनंत है, अनादि है। लेकिन जब वो व्यवहारिक लेवल पर अपने आप को प्रकट करता है तो समाज के रूप में प्रकट होता है। ये विवेकानंद की अपनी देन है। इसलिए उन्होंने कहा कि जब तक आप प्रैक्टिकल लेवल पर हैं तब तक आप समाज के द्वारा ब्रह्म में लीन हो सकते हैं। जब आप परमार्थ में चले जाओगे तो ब्रह्म बन जाओगे खुद ही। और जब तक आप प्रैक्टिकल लेवल पर हो तो इस समाज को ही ब्रह्म समझो। ये उसी ब्रह्म का रूप अभिव्यक्त हो रहा है। तो ह्यूमनाइज कर दिया शंकर के। और इसीलिए ये ह्यूमनाइज के लिए, जैसे हमने शुरू में कहा था कि ये ह्यूमनाइज के लिए जो विवेकानंद के कमेंटेटर हैं वो ये कहते हैं कि विवेकानंद ने जो ह्यूमनाइज किया है ये अपने गुरु से उन्होंने रामकृष्ण परमहंस से लिया है, जिन्होंने कहा था कि नर सेवा ही नारायण सेवा है। वो नारायण अपने आप को व्यक्त कर रहा है नर रूप में, प्रैक्टिकल लेवल पे। और आप चूँकि प्रैक्टिकल जगत में हो, इसलिए आप उस ब्रह्म को तो प्राप्त नहीं कर सकते जब तक परमार्थ नहीं बनो। परमार्थ सत्य क्या है? आदि सत्य, जुगादि सत्य, है भी सत्य, नानक होसी भी सत्य। जो पहले भी सत्य था, नश्वर नहीं था, परिवर्तनशील नहीं था। जुगादि सत्य, आगे भी वो ऐसे ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। नानक है सी भी, आज भी वही सत्य है और आगे भी सत्य रहेगा हमेशा। तो उन्होंने कहा जो व्यवहारिक लेवल है, हमारे घट हैं, ये सारे टूट जाएंगे। इसको हम मृत्यु कहते हैं। ये मृत्यु कोई चीज़ नहीं होती। विवेकानंद इस बात को मानते हैं कि मृत्यु नाम की कोई चीज़ नहीं है। जब हमारा जीव जो है एक घट में से दूसरे घट में जाता है तो उसको हम मृत्यु कहने लगते हैं। और उसमें विवेकानंद ने गीता का भी उदाहरण दिया, उपनिषदों का, छांदोग्य का भी उपनिषद दिया है, बृहदारण्य का भी दिया है। तो उन्होंने सारे उसको ह्यूमनाइज करके कह दिया कि ब्रह्म की सेवा करने के लिए क्या रास्ता है? नर सेवा ही नारायण सेवा। चाहे कितनी भी हो सके आपसे करो, लेकिन नर सेवा करो। और नर सेवा में क्या है? विवेकानंद सारा जो उनके गुरु ने कहते तो ये हैं कि गुरु ने चीज़ ईसाइयों से सीखी, क्योंकि उनके गुरुओं ने हर चीज़ अच्छी चीज़ हर धर्म से ली थी। वो हर धर्म में कहते थे कि हर धर्म में कुछ अच्छी चीज़ें मौजूद हैं और कुछ कमज़ोरियाँ भी हैं। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि रामकृष्ण विवेकानंद जब थोड़े दिनों के लिए क्रिश्चियन बने थे तो क्रिश्चियन से ये लेके आए थे उन्होंने कि मनुष्य की सेवा करना ही सर्व ह्यूमैनिटी। लेकिन कुछ भी वो कहीं से भी लाए हों, लेकिन विवेकानंद को उन्होंने यही दिया। उन्होंने कहा जब तक आप परमार्थ लेवल पर नहीं पहुंचते
तब तक ये ब्रह्म के रूप जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जो चंद्रमा अलग अलग घट में आपको दिखाई दे रहा है, 20 बर्तन में 20 चंद्रमा दिखाई दे, 20 नहीं है ये चंद्रमा तो एक ही है। इसलिए एक मान करके के सारे एक ही हैं, इनकी सेवा करो, वहाँ नहीं जा सकते आप उस चंद्रमा के पास। तो नर सेवा नारायण सेवा, ये उन्होंने नया सिद्धांत शंकर के सिद्धांत में जोड़ दिया। तो विवेकानंद जी ने एक बात और जो महत्व, वैसे तो कई चीज़ें छोटी छोटी बदली उन्होंने, बहुत मामूली परिवर्तन किए, हालांकि पक्के वेदांती हैं वो। थोड़ा बहुत शंकर का परिवर्तन इसलिए किया कि वो इस व्यवहार जगत को भी सत्य मानते थे, प्रैक्टिकल, इसको उन्होंने कहा व्यवहारिक सत्य है। शंकर ने भी कहा है कि जब तक आप परमार्थ को, ब्रह्म को प्राप्त नहीं करते, तब तक यही जगत आपके लिए सत्य है। फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पजेज दिस वर्ल्ड इज रियल। तो उन्होंने जब इस वर्ल्ड को रियल कहा तो उसमें बहुत सारी चीज़ें छोटी मोटी चेंज कर दी। और उन्होंने सबसे बड़ा काम क्या किया, सबसे बड़ा काम ये किया उन्होंने कि सारे शंकर के वेदांत को ह्यूमन लेवल पे ले आए। अब ह्यूमन लेवल पर आदमी क्या करेगा, समाज सेवा ही। अब उन्होंने छोटा सा परिवर्तन, वो भी परिवर्तन क्या है, शंकर को री इंटरप्रेट कर दिया है। वो है तत्त्वमसि। ये हमारे उपनिषदों का महावाक्य है। महावाक्य का मतलब यह है कि जो ब्रह्म को और आत्मा को एक मानते हैं। तो ये बड़ा लंबा चौड़ा सिद्धांत है, इसको वर्णन करना हमने वेदांत में थोड़ा कर भी दिया था, तो यहाँ पे ठीक नहीं। लेकिन उन्होंने क्या किया कि तत्त्वमसि जो है, ये हमारे आज के जगत में, दुनिया में ये तत्त्वमसि जब सिखाएंगे तब भारत जाग जाएगा, भारत का भाग जाएगा। क्योंकि हमारे यहाँ ये कहा गया है, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट। उपनिषद का वाक्य है ये, वेद वाक्य है। वेद कहता है खड़े हो जाओ। इसमें उन्होंने मानवता के लिए, जो मामूली आदमी हैं, जो कॉमन इंटेलिजेंस के आदमी हैं, कॉमन मैन हैं, उसके लिए उन्होंने उदाहरण दे दिया। उन्होंने कह दिया जो सोता है उसका भाग भी सो जाता है, जो बैठता है उसका भाग भी बैठ जाता है और जाग जाता है, लेकिन सक्रिय नहीं होता। और जो आदमी खड़ा होता है उत्तुष्ट जागृत, खड़े हो जाओ और जाग जाओ। तो कहते हैं जो जाग जाता है और खड़ा हो जाता है वो भागने लगता है, उसका भाग भी भागने लगता है, फिर उसके भाग में कोई रुकावट नहीं आती। वो आदमी जो है अंत तक अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है, उसमें इतनी शक्ति आ जाती है। तो इससे सबसे पहला काम यही करो, सो मत तत्त्वमसि। अब ये तत्त्वमसि जो है, इसकी व्याख्या तो बहुत बड़ी है, लेकिन उन्होंने कहा जब तक आदमी को ये पता रहता है कि मैं बहुत हीन हूँ, छोटा हूँ, और कहते गाने में भी ये आदमी कहते हैं प्रभु डालिए जान, बेजान हैं हम तो, और कोई कहता है हम तो तेरे हाथ की कठपुतली हैं। तो विवेकानंद ने कहा कि जो आदमी ब्रह्म को छोड़ करके अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, उस पर ब्रह्म को छोड़ के छोटे मोटे देवताओं की पूजा करते हैं, वो आदमी जो है, वेद वाक्य है ये, कि वो आदमी उस देवता के पशु बन जाते हैं। उस देवता के पशु हैं वो। गणेश जी का पशु बन जाएगा, चूहा बन जाएगा, मैं तो तुम्हारा पशु हूँ, और जिसका भी हो। और कहते हैं वो पशु जो है वो पाश में बंध जाता है, बंधन में, बेड़ियों में बन जाता है, वही पशु कहलाता है। वो उस देवता के चक्कर में फंस करके उसी पशु में फंसा रहेगा। उसको पशुपति जो है, पशुओं का जो पति है, वो फिर उसके पास तोड़ेगा। लेकिन जब आदमी को हम ये ज्ञान करा दें, वेदांत, ये वेदांत ही ज्ञान करा सकता और कोई नहीं। जब वेदांत उसको कह देगा कि नहीं तुम छोटे आदमी नहीं हो, इसको उन्होंने पहले भी विवेकानंद, जब हम वो पढ़ रहे थे वेदांत, तब उन्होंने कहा था विवेकानंद ने कि जो आदमी कहते मेरे यहाँ हिंदुस्तान के अंदर नास्तिक लोग भी मौजूद हैं, लेकिन मैं उन नास्तिकों को भी कहता हूँ कि वो लोग बड़े कर्मठ हैं, बड़े ऊंचे बन सकते हैं। वो नास्तिक भी बहुत ऊंचा उठ सकता है हमारे यहाँ, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि तुम ईश्वर में विश्वास करो या ना करो, कोई बात नहीं। नास्तिक वो है जिसे अपने ऊपर विश्वास नहीं है, जिसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं, वो सबसे बड़ा नास्तिक है। इसलिए उस कॉन्फिडेंस को जगाओ।
तुम छोटे मोटे आदमी नहीं हो, तुम सड़क पर झाड़ू लगाने वाले जमादार नहीं हो, तुम ब्रह्म हो। ऊपर उठो, इससे ऊपर उठने की कोशिश करो। एक्सपेंशन इज़ लाइफ, स्टैग्नेशन इज़ डेथ। अभी सारी चीज़ें हम एक्सप्लेन करें तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो लेकिन उन्होंने कह दिया कि एक्सपेंशन इज़ लाइफ, बढ़ाने की कोशिश करो। आज मैं एक सड़क पर जमादार हूँ, तो कल मैं क्लर्क बनूँगा, परसों मैं सुपरिटेंडेंट बनूँगा, उसके बाद मैं IAS में सेलेक्ट हो जाऊँगा, और उसके बाद में हो सकता है मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊँ। तो जिसके अंदर ये जिज्ञासा होती है, वहाँ जीवन का लक्षण मौजूद है। इसका मतलब इस आदमी में जीवन है। और जहाँ ये स्टैग्नेशन आती है कि जी हम तो जैसे भगवान जैसा बना देगा वैसे बने रहेंगे, वहाँ डेथ का लक्षण है। तो जब हम आदमी को कहेंगे कि नहीं, तुम छोटू राम नहीं हो, तुम ब्रह्म हो, तत्त्वमसि। ब्रह्म का बोध तो कराना बड़ा मुश्किल है, लंबा काम हो जाएगा, लेकिन ब्रह्म क्या है इसका बोध कराने के बाद उसके कहेंगे कि जिस ब्रह्म का मैंने वर्णन किया है वो तुम हो। तो आदमी कहेगा मैं ब्रह्म हूँ, उसके अंदर उसी दिन हीनता खत्म हो जाएगी, महानता आनी शुरू हो जाएगी। और कहते फिर उसका हर एक्शन बड़ा महान हो जाएगा। मैं जो पैर रख रहा हूँ यहाँ रख करके, कोई आदमी कहेगा ये तो ब्रह्म है, और ब्रह्म का काम ये थोड़ी है कि ये नीचे पड़े हुए बेर खाए। तो आदमी एकदम कहेगा वो मैं अपने व्यवहार को ऐसा सुधारूं कि लोग कहे कि हाँ ये वाकई ब्रह्म है, मेरे व्यवहार से लगने लगे कि ब्रह्म है। आई एम ए ग्रेट मैन, आई एम ए नोबल मैन। तो कहते वेदांत एक एक आदमी को ये कहता है तत्त्वमसि तत्त्वमसि, बार बार यही कहो तत्त्वमसि। ये तत्त्वमसि का ज्ञान जो है ये हमारे उपनिषदों में है, बृहदारण्यक में भी है और में भी है। तो इसलिए एक तो ये बोध कराना, आदमी की महानता की तरफ उसको ले जाना। तो कहते हैं हमारे यहाँ डीड ऐसे आदमियों के जो बिल्कुल ही नास्तिक हैं, लेकिन उन्होंने अपने डीड के द्वारा अपने आप को बहुत ऊंचा उठाया। और दूसरी चीज़ जो उन्होंने कही, ये भी बहुत विस्तार से विषय था, लेकिन हमारे पास समय बहुत थोड़ा है। तो ऐसा है कि हर एक आदमी को, और इसके बारे में हमने पहले भी कहा था कि टीचर इज़ द ग्रेटेस्ट मोटिवेटर। गुरु जो होता है वो शिष्य को हमेशा मोटिवेट करता है, और आगे बढ़ो और ऊंचे पर उठो। अगर एक बार तुम फेल भी हो गए तो अगली बार उठ जाओगे। तो राधा कृष्णन ने इसको गुरु की बजाय टीचर कह दिया है। हम इसको आध्यात्मिक गुरुओं से जोड़ देते हैं, धार्मिक लोग, लेकिन राधा कृष्णन ने कहा टीचर इज़ द ग्रेटेस्ट मोटिवेटर। टीचर के मुँह से कभी भी नेगेटिव शब्द कभी नहीं निकलता। तो हमारे वेदांतियों के मुँह से भी कभी नेगेटिव शब्द निकलता। वेदांती कहते हैं अरे तू आज तू क्लर्क है तो क्यों घबरा रहा है, कल तू IAS ऑफिसर भी बन सकता है, क्योंकि तू तो ब्रह्म है। अपनी शक्तियों को जगा। जो ये आदमी कहता है कि मैं इस काम को नहीं कर सकता, इसका मतलब सबसे बड़ा नास्तिक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है उसमें। उसका कॉन्फिडेंस जगाओ, तत्त्वमसि। अरे तू, तेरे अंदर तो इतनी शक्ति है, तू तो गॉड है, ब्रह्म बना, तू तो दुनिया बना सकता। तो ये विस्तार से उन्होंने अपने वेदांत में इसको लाए हैं, बहुत विस्तार से, हमने छोटे। लेकिन दूसरी चीज़ उन्होंने एक जो कही है, हम आज केवल इन 2 महत्वपूर्ण चीज़ों पर बात करेंगे, औरों पर नहीं। तो दूसरी चीज़ उन्होंने कही है कि आज तक हमारे वेदांत के बारे में उन्होंने कहा, क्योंकि शंकराचार्य में कुछ कमियां रह गई थीं, उस कमियों को दयानंद ने तो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया, लेकिन इन्होंने उसको, चूँकि दयानंद शंकराचार्य को बहुत ही ऊंचा मानते हैं फिलोसफर, इसलिए उन्होंने आलोचना की बजाय उनको एक्सप्लेन कर दिया दोबारा। तो उन्होंने कहा कि धर्म तो दुनिया से मिटेगा नहीं, कोई दुनिया में धर्म को नहीं मिटा सकता। धर्म तो आदमी के लिए उतना ही अनिवार्य है जितनी रोटी अनिवार्य है, लेकिन धर्म की व्याख्या ठीक नहीं करते लोग, इसलिए नाश कर देता है। धर्म नाश का कारण नहीं हो सकता कभी भी, धर्म हमेशा उत्थान का कारण होगा। तो कहते हैं हमारे देश का पतन क्यों होगा इतना धर्म होते हुए भी? हमारे यहाँ इतना धर्म है कि एक बेपढ़ी स्त्री भी जब गीता का और रामायण का काम करती है तो पता लगता है कितना धर्म हमारे यहाँ है। लेकिन फिर भी हमारे देश का पतन क्यों हुआ? तो उन्होंने कहा कि हमारे जो महर्षि थे उन्होंने धर्म को उल्टा पढ़ाया। अगर वो सीधा धर्म पढ़ाते तो आज हम दुनिया में ना तो गुलाम होते किसी के, और ना हम पतित होते, ना हम नीचे गिरे हुए होते, हम दुनिया में सबसे ऊंचे होते, क्योंकि हमारी संस्कृति सबसे ऊंची है।
वैदिक संस्कृति सबसे ऊंची है। तो उन्होंने कहा उल्टा क्या पढ़ाया? तो विवेकानंद ने कहा कि हमारे यहाँ लिखा हुआ है धर्म की परिभाषा में, यह तो अभ्युदय निश्चय सिद्धि साधर्म, जिससे अभित उदय आदमी का सोशल भी, मॉरल भी, इकोनॉमिक भी उदय होता हो, उत्थान होता हो, प्रोग्रेस होता हो, और उसके बाद फिर आत्मा की तरफ हो जाकर के निश्रेयस यानी आत्मा का पतन ना होता हो। ज़मीर बेच के, कॉन्शियंस बेच के, अपने इज्जत को बेच के तो वेश्याएँ भी पैसा खूब कमा लेती हैं। तो पैसा कमाने वाला अमीर जो है उसको हम कहेंगे कि आत्मा का पतन नहीं होना चाहिए और ये तीनों चीज़ें खूब प्रगति होनी चाहिए। इसको हमारे सब लोगों ने कहा है, संस्कृत वालों ने कहा बुभुक्षतम किम न करोति पापम। जिसका पेट भूखा होगा वो अपनी भूख को बुझाने के लिए कौन सा पाप नहीं करेगा, चोरी भी करेगा, डाका भी डालेगा, और ज़रूरत पड़ेगी तो अपने शरीर को भी बेच करके वो पेट भरने के लिए कुछ ना कुछ 2 दिन से 3 दिन से भूखा हूँ, 1-2 रोटी दे दो, चाहे कुछ भी। तो बुभुक्षतम किम न, पर हम उसे पाप से तो कहने लगे हो पाप से ऊपर उठो, ये करो, ब्रह्म करो, और ये नहीं देखा कि पाप तो करेगा अनिवार्य रूप से वो, अगर वो भूखा है तो। इसको उर्दू के एक कवि ने भी बहुत अच्छे तरीके से कहा है, तन की हविस मन को गुनहगार बना देती है। अगर शरीर को भूखा है शरीर, तो मन पापी अवश्य बनेगा। शरीर की भूख को, मन को पापी बना देती है। तो तन की हविस मन को गुनहगार बना देती है, और फिर जब मन गुनहगार हो जाते हैं तो सारे समाज में पाप ही पाप फैल जाता है। तो बाघ के बाद को बीमार बना देती है। जो आदमी भूखा है वो कहीं जाके चोरी भी करेगा, डाका भी डालेगा, कत्ल भी करेगा, तो सारे समाज में पाप फैल जाएगा। तो तन की हविस मन को गुनहगार बना देती है, बाघ के बाघ को बीमार बना देती है, और भूखे पेटों को देशभक्ति सिखाने वालों भूख इंसान को गद्दार बना देती है। तो हमारे यहाँ क्या हुआ कि उल्टा धर्म, पहले क्या करना चाहिए था? पहले अभ्युदय आता है, फिर मोक्ष की बात आती है। तो अभ्युदय में क्या करता है? कोई आदमी भूखा ना रहे मेरे देश में, इकोनॉमिक प्रोग्रेस। कोई आदमी मेरे देश में गलत काम करने वाला ना रहे, आदमी की मॉरल प्रोग्रेस। कोई मेरे समाज के अंदर पाखंड और किसी तरह की ऐसी चीज़ें, डॉगमाट, अंधविश्वास ये ना फैलें, समाज तरक्की करे, ये सोशल प्रोग्रेस आ जाती है। पॉलिटिकली हमारे देश के अंदर राजा जो हैं वो ऐसे ना हो कि प्रजा को लूट के खा जाए, तो ये पॉलिटिकल प्रोग्रेस। तो जब ये चारों प्रोग्रेस समाज में हो जाएंगी, अभ्युदय हो जाएगा, तब मोक्ष का पाठ पढ़ाओ निश्चित। कहते हैं हमारे लोगों ने क्या किया, गलती क्या की? विवेकानंद कहते हैं कि जो मोस्ट सबसे ज़्यादा गलती क्या की कि पहले मोक्ष का पाठ पढ़ाने लगे, अभ्युदय का पाठ, जबकि अभ्युदय पहले आता है। तो कहते हैं भाइयों तख्ता पलट दो। युवाओं को कहा उन्होंने कि युवाओं खड़े हो जाओ। जब तक देश में पहले एक एक आदमी ऐसा है कि कोई आदमी भूखा नहीं है, नंगा नहीं है, कोई आदमी पापी नहीं है, कोई आदमी अनपढ़ नहीं है, कोई आदमी जो है वो राजा हमारे ठीक हो रहे हैं, जब ये सारा अभ्युदय हो जाएगा तब मोक्ष की बातें करो, तो हमारा देश कभी पतित नहीं होगा। इंडिया ऑफ द फ्यूचर उन्होंने कहा, भारत का जो फ्यूचर है वो इस बात पर निर्भर है कि पहले अभ्युदय करो, क्योंकि धर्म की परिभाषा में यह तो अभ्युदय, फिर आता है निश्चय सिद्धि, आत्मा की सिद्धि बाद में होगी। तो आत्मा का उत्थान बाद में होगा, पहले ये चारों तरह की सिद्धि होगी। तो देश के अंदर से भूख मिटा दो, देश के अंदर से सामाजिक कुरीतियाँ मिटा दो, सामाजिक ढोंग मिटा दो। से राजा ऐसे हों कि उनको हटा दो गद्दी से, अगर वो देश को राजा तो ऐसा होना चाहिए कि जो प्रजा का कल्याण करे। इसी तरह से जब यह अभ्युदय का सारा देश में अभ्युदय हो जाएगा तब मोक्ष की बात करना। तो विवेकानंद ने इसको बहुत विस्तार से, बहुत ही विस्तार से उन्होंने तो यहाँ तक कहा था एक एक झोंपड़ी से, फिर जब कहते उसको पूरा भोजन मिलने लगेगा, पूरी शिक्षा मिलने लगेगी, पूरा सम्मान मिलने लगेगा, तो वो आदमी उसकी झोंपड़ी से अपने आप देशभक्ति की आवाज़ उठेगी। तुम्हें देशभक्ति सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, देशभक्ति का कराने की ज़रूरत नहीं। अभ्युदय एक बार अभ्युदय कर दो, निश्चय सपना हो जाएगा। कोई आदमी अपनी आत्मा को नहीं बेचेगा, कोई आदमी अपनी इज्जत बेच कर रोटी नहीं खाना चाहता। लेकिन जो भूखा है, एक भूखी औरत घूम रही है बेचारी, उसको किसी ने कहा कि मैं तुझे रोटी खिला दूंगा तो अपना शरीर बेच दे। वो कहे मुझे रोटी दे दे बाबा, चल कहीं भी चला चल।
तो कहते जिस दिन आदमियों को ये निःश्रेयस हो जाएगा, यानी हमारा समाज के अंदर सब तरह से हमारे, तो जब ये हमारे अंदर चारों तरफ से प्रोग्रेस ही प्रोग्रेस हो जाएगी, इसको कहते हैं अभित उदयम। तो कहते हम जो गिरे पतित हुए वो हुआ कि हमारे सन्यासियों ने नेगेटिव प्रीचिंग की, मोक्ष को पहले ला के खड़ा कर दिया, अभ्युदय को छोड़ दिया। तो कहते अब मैं युवकों को कहता हूँ कि तुम धर्म को सीधा, इसको उल्टा करके सीधा कर दो और तुम देखोगे तुम्हारा देश 1 साल में ही। उन्होंने कहा मुझे 100 युवक भी ऐसे मिल जाए जो धर्म का सीधा प्रचार करें, मैं भारत का ही नहीं संसार का, मानवता का भाग्य बदल दूंगा। तो ये भी उन्होंने शंकराचार्य में परिवर्तन कर दिया कि अभ्युदय पहले करो, निःश्रेयस की बात, मोक्ष की बात बाद में करना। तो ऐसी कुछ छोटी मोटी परिवर्तन, लेकिन बड़े ज़बरदस्त परिवर्तन है। तो ये देश के कल्याण के लिए सबसे बड़ा यही है कि देश के अंदर अभित उदय, चारों तरफ से उदय करो, इकोनॉमिकली उदय, सोशली उदय, पॉलिटिकली उदय। और ये जब सब हो जाएगा तब देश दुनिया का फिर से राजा बन जाएगा, भारत संसार का राजगुरु बन जाएगा, फिर अपने आप मोक्ष की तरफ चले जाएंगे सारे के सारे। तो ये विवेकानंद ने थोड़े बहुत परिवर्तन किए हैं शंकराचार्य में, लेकिन बड़े महत्वपूर्ण हैं। शंकराचार्य का वेदांत दुनिया से ऊंचा है, विवेकानंद का वेदांत भी दुनिया में सबसे ऊंचा है, क्योंकि शंकर को ही मानते हैं। वो माइनर से परिवर्तन करके उनको उनका मानवीकरण कर दिया है बस।